हेलो स्टूडेंट्स, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे हैं बीबीए, बीसीए, बीटीएससी का जो पेपर हो चुका है, फाउंडेशन का पेपर, भाषा और संस्कृति का पेपर, उसका सॉल्व क्वेश्चन के साथ, आंसर के साथ हम देख रहे हैं पूरे 50 प्रश्नों को हल सहित। कितने? पूरे 50 प्रश्न फाउंडेशन के हम देख रहे हैं, उत्तर सहित, हल सहित, जो पेपर डीएवीवी के पैटर्न के अनुसार अभी अभी कंप्लीट हुआ है। और आप लोग बीए, बीएससी, बीकॉम जिनका फाउंडेशन कोर्स बाकी है उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। देख लीजिए पेपर पैटर्न कैसा होगा और किस तरह फाउंडेशन का पेपर आएगा। तो आइए देखते हैं फाउंडेशन के पूरे 50 प्रश्न हल सहित। आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा और संस्कृति का पेपर देख रहे हैं। फाउंडेशन प्रथम वर्ष के लिए नोट डाउन करिए कैसे 50 प्रश्न आए हैं बीबीए में, किस तरह आने की संभावना है। पहला प्रश्न, मातृभूमि कविता के रचयिता का नाम बताइए। उत्तर, मैथिली शरण गुप्त। दूसरा प्रश्न लिखेंगे, मातृभूमि किस युग की कविता है। उत्तर, द्विवेदी युग। तीसरा प्रश्न, मातृभूमि का मुकुट है हिमालय। उत्तर आएगा हिमालय। चौथा प्रश्न, मातृभूमि को इस नाम से जाना जाता है। उत्तर, वसुधा। पांचवा प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त का जन्म किस सन में हुआ था। उत्तर, 1886। ये 5 प्रश्न कंप्लीट हुए। आइए आगे देखते हैं। छठवां प्रश्न आपके सामने है, मातृभूमि का हिमालय क्या है। मातृभूमि का सिंहासन क्या है, मातृभूमि का सिंहासन क्या है। उत्तर, शेषनाग का फन। सातवां प्रश्न, भारत भारती का प्रकाशन काल क्या है। उत्तर लिखेंगे 1912, क्योंकि यह काव्य 1912 में लिखा गया था और 1914 में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन इसका 1914 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, मातृभूमि का परिधान या वस्त्र क्या है। उत्तर, नीला आकाश। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। उत्तर, मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम उत्तर, धनपत राय था। अगला प्रश्न 11वां, प्रेमचंद की संपूर्ण कहानियाँ किस नाम से संकलित है। प्रेमचंद की संपूर्ण कहानियाँ मानसरोवर में संकलित है। उत्तर आएगा मानसरोवर। अगला प्रश्न है अंतिम, हामिद किस कहानी का मुख्य पात्र है। हमारा उत्तर होगा ईदगाह। आइए देखते हैं अगले प्रश्नों को क्या पूछे गए हैं। 13 नंबर का प्रश्न, 13 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। उत्तर, गोदान। 14 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर का, अंग्रेजी सेना ने लखनऊ में प्रवेश किस लिए किया। उत्तर, लखनऊ पर कब्जा करने के लिए। 15, प्रेमचंद प्रारंभ में किस भाषा में लिखते थे। उत्तर, उर्दू। 16 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, शरद जोशी किस विधा के लेखन में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उत्तर, व्यंग्य विधा में। 17 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, शरद जोशी मंच पर किस तरह की कविता पढ़ते थे। हमारा उत्तर होगा गद्य कविता। किस तरह की कविता पढ़ते थे, गद्य कविता। 19 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, शरद जोशी जी की मृत्यु कब हुई थी। उत्तर, 5 सितंबर 1991 को शरद जोशी जी की मृत्यु हुई थी। अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहते हैं। अन्न की अधिष्ठात्री देवी इला को कहा जाता है। उत्तर आएगा इला। इसके अलावा 21 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, कंब रामायण किस भाषा की रचना है। कंब रामायण किस भाषा की रचना है। उत्तर लिखेंगे तमिल भाषा की। आइए देखते हैं और भी प्रश्नों को। 22 नंबर का प्रश्न, महाभारत के किस अध्याय में राम कथा का वर्णन है। उत्तर हमारा होगा अरण्यक पर्व। 23, श्री राम पांचाली की रचना किसने की थी। उत्तर, कृतिवास ओझा। 24 नंबर का प्रश्न, परम चरयु अपभ्रंश भाषा की रामायण है, इसके लेखक का नाम बताइए। उत्तर, स्वयंभू कवि। इसके लेखक है स्वयंभू कवि। 25 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, श्री राम संबंधित विभिन्न कथाओं में उनके किस रूप का चित्रण किया गया है। तो उनके मर्यादा रूप का, मर्यादा पुरुषोत्तम रूप का चित्रण किया गया है। उत्तर होगा मर्यादा रूप। उसके अलावा 26 नंबर का प्रश्न नोट डाउन करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर, बस्ती, उत्तर प्रदेश। 27 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। उत्तर,
11 वर्ष का समय। और अगला प्रश्न आपके सामने 28 नंबर का, हिंदी साहित्य के इतिहास में वीर गाथा काल को कहा जाता है? उत्तर आदिकाल। 29 नंबर का प्रश्न, चिंतामणि निबंध संग्रह के निबंधकार का नाम बताइए? उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 23 नंबर का प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मध्यकाल रीतिकाल की समय अवधि है? उत्तर 1700-1900 लगभग। 31 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, कविता क्या है, निबंध के रचनाकार है? उत्तर लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आइए देखते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है 32 नंबर का, 32 क्वेश्चन आपके सामने है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर 2 फरवरी 1941। 33 नंबर का प्रश्न फाउंडेशन कोर्स से आपके सामने है, दिनकर जी की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दिनकर जी की उर्वशी रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उत्तर लिखेंगे उर्वशी। अगला प्रश्न है, जाति की एकता से बड़ी एकता कौन सी मानी गई है? उत्तर विचारों की एकता। 35 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, रामधारी सिंह दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? उत्तर हमारा होगा पद्म विभूषण। आगे लिखेंगे क्वेश्चन 36 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने का मूल क्या है? भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने का मूल सांस्कृतिक एकता है। और 37 नंबर का प्रश्न देखेंगे, आदि शंकर का जन्म भारत के किस गांव में हुआ था? तो आदि शंकर का जन्म भारत के कालड़ी ग्राम में हुआ था। कालड़ी ग्राम में हुआ था। देखते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। नंबर का प्रश्न आपके सामने है, आदि शंकर ने 16 वर्ष की आयु में किस ग्रंथ का भाष्य लिखा? उत्तर ब्रह्मसूत्र पर। 39 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, आदि शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? उत्तर अद्वैतवाद वेदांत के प्रणेता थे। 40 नंबर का क्वेश्चन 40 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, आदि शंकराचार्य जी की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? उत्तर 32 वर्ष। और 41 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, कर्ण का पर्यायवाची है राधे। उत्तर लिखेंगे राधे। देखते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। 42 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, मित्र का पर्यायवाची है? उत्तर सखा। गंगा का पर्यायवाची है? उत्तर जानवी। 43 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, गंगा का पर्यायवाची है? उत्तर जानवी। 44 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, निरक्षर का विलोम है? उत्तर साक्षर। और 45 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, कृतज्ञ का विलोम है? कृतघ्न। आइए देखते हैं और भी महत्वपूर्ण शेष प्रश्नों को। 46 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, जटिल का विलोम है? उत्तर लिखेंगे सरल। निरोग में संधि विच्छेद है? उत्तर सी नी धन निरोग, छोटी की मात्रा वाला नी लेना है, नी धन निरोग स उत्तर होगा हमारा। 48 नंबर का क्वेश्चन, हिमालय में किस संधि का उपयोग हुआ है? उत्तर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य या आदि शंकर किस विचार के पुरस्कारकर्ता थे? उत्तर हमारा होगा अहम ब्रह्मास्मि की अद्वैत विचारधारा के। अहम ब्रह्मास्मि अद्वैत विचारधारा के। और अंतिम 50 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, उदारीकरण की नीति में अ सीमा शुल्क में कटौती की जाती है, ब पारंपरिक व्यवहारिक कानून कम हो जाते हैं, व्यापारिक कानून कम हो जाते हैं, और मुक्त बाजार व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाता है। उत्तर ये सभी। तो ये हमारे 50 प्रश्न थे, हल प्रश्न पत्र सहित। इसी तरह का पेपर पैटर्न आपको आने वाला विद्यार्थियों, तो तैयारी कर लें। अगले वीडियो में हम देखेंगे और भी बहुत से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को फाउंडेशन कोर्स से। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए गेट क्लासेस।